नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे भारतीय रेलवे के कुछ उलझे हुए प्रोजेक्ट की लिस्ट में महू सनावत और खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का नाम प्रमुखता से शामिल है। वजह है इनका लंबे समय से एक ही हालात में बने रहना। यह कारण या तो इनकी जो संरचना है उसके कारण उत्पन्न हुए विवाद हो या इनके बजट को लेकर उठे विवाद। समय समय पर इनके बारे में कई सरगर्मी राजनीतिक हलकों में भी देखी जा सकती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं खंडवा से आमला खुर्द के बीच में चल रहे कार्य के बारे में। लगभग 35 किलोमीटर सेक्शन में यह कार्य चल रहा है तथा गुड़ी तक का जो सेक्शन है वहाँ पर अर्थवर्क से संबंधित पुल पुलिया से संबंधित कार्य कर लिया गया है तथा जल्दी ही वहाँ पर बेस तैयार होने के बाद अब स्लीपर बिछाने का कार्य किया जाएगा। गुड़ी सहित जो बीच के स्टेशन है तकल और जीरवन मोरदर स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग से संबंधित निर्माण कार्य में बेस बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इनमें जल्द तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि इस सेक्शन को पूरा करने का लक्ष्य रेलवे के द्वारा अगले वर्ष 2023 तक का रखा गया था, लेकिन यह किसी भी सूरत में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं गुड़ी से आमला खुर्द तक के 18 किलोमीटर सेक्शन में हाल ही में वन विभाग की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिस पर कि टेंडर जारी होने के बाद में अब जाकर काम शुरू हुआ है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि मार्च 2023 तक यह कार्य कैसे पूरा किया जा सकेगा। वहीं जो अकोला से अकोट का 43 किलोमीटर का सेक्शन है, 15 अक्टूबर 2020 को कमीशन्ड होने के बाद से अब तक इस पर ट्रेनों का संचालन ना होने से क्षेत्रीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु रेलवे का मूड समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल सनावत से खंडवा बाईपास केबिन तक हुए गेज कन्वर्जन कार्यों का ही है। वहाँ पर भी अब रेलवे का विचार है कि जब स्टेशन पर प्लेटफार्मों का निर्माण और खंडवा बाईपास केबिन से खंडवा तक का जो सेक्शन है वह पूरा होगा, उसके बाद ही उस सेक्शन में रेल चलना यानी कि वर्ष 2023 में ही यह संभव होता दिखाई देगा। वहीं बात करें गुड़ी स्टेशन की, तो यहाँ स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो वर्तमान में रेलवे क्वार्टर बनाए जा रहे हैं उसका मुआवजा ठीक ढंग से ना दिए जाने के कारण से आक्रोश बना हुआ है तथा आने वाले समय में यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे लोग काम रोक सकते हैं, ऐसा स्थानीय स्तर पर पता चला है। और जो रेलवे के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें भी उनकी सीमा से अधिक में यह कार्य फैलाया जा रहा है, इससे भी क्षेत्रीय लोगों की आपत्ति नज़र आ रही है। वहीं गुड़ी से आगे आमला खुर्द तक के सेक्शन में अब जाकर अर्थवर्क से संबंधित कार्य शुरू किया जाएगा और आमला खुर्द से लगा के अकोट तक के सेक्शन का तो अभी कोई भविष्य निर्धारण नहीं है। रेलवे के अधिकारी दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं कि जो डाइवर्टेड रूट का जो प्लान है उस पर ही रेलवे के द्वारा आने वाले समय में कार्य किया जा सकता है, ऐसे संकेत उन्होंने हमें दिए हैं। ऐसे में यदि उस रूट से इस सेक्शन को निकाला जाता रहे तो रेलवे को अतिरिक्त खर्चे के लिए तैयार रहना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ेगी। वहीं जो MTR के अंदर से होकर रेलवे की ज़मीन गुजर रही है वह पूरी अनुपयोगी हो जाएगी तथा उस पर कब्जा होने की भी संभावना जताई जा रही है। खैर, जो भी हो, यह सेक्शन बनना चाहिए, इसके लिए रेलवे को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वही एक और दूसरी समस्या, गुड़ी स्टेशन के पास में जो रेलवे के द्वारा अंडरब्रिज बनाई गई है उसमें बारिश के मौसम में काफ़ी अधिक पानी भर जाता है, जिससे कि क्षेत्र के निवासियों को इस पार से उस पार जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमोवेश बारिश में यह सेक्शन में ज़्यादातर अंडरब्रिजों की हालत सामने आती है। वहीं जो खेत आसपास के मौजूद हैं उनमें भी रेलवे के द्वारा जल निकासी ठीक ढंग से ना की जाने की वजह से पानी भराव हो जाता है और फसलों के खराब होने की भी स्थिति बन जाती है। ऐसे में रेलवे को पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही जो ट्रैक है जो अर्थवर्क किया गया है उसके आसपास भी जल भराव वाली जगहों को चिन्हित करके वहां पर बड़ी नालियों का निर्माण करके पानी निकासी करना चाहिए, जिससे कि ट्रैक के आने वाले समय में क्षतिग्रस्त होने संबंधी जो खतरा रहता है वह नहीं रहेगा। कुल मिलाकर 888 करोड़ का मेगा बजट प्राप्त करने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे की कार्य करने की गति को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे लोग इस प्रोजेक्ट के लिए कितने सीरियस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सपाट जगह हैं वहाँ पर उन लोगों के द्वारा निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया, केवल प्लानिंग ही बनाई जा रही है। नर्मदा पुल के संबंध में जो टेंडर निकाला गया था उसका भी अभी तक कोई निर्धारण नहीं सामने आया है। वहीं सुनने में यह आ रहा है कि जो बड़वाह क्षेत्र है सनावत से लगा के
ओंकारेश्वर रोड स्टेशन के बीच में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। खैर, कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण से क्षेत्र के निवासियों में काफ़ी निराशा है। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।